ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सुधाकर ने बोरो किया दिस मच रुपीस एट 10% पर एनम। सर यानी कि सर प्रिंसिपल जो दे दिया है ना वो दे दिया है रुपीस, दैट इज रुपीस 22,500। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया सर 10% पर एनम। डन सर, कंपाउंडेड एनुअली। इफ he repay this much at the end of first year, यानी सर वो इतना पे कर देता है, ओके, एंड दिस मच एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सर फर्स्ट ईयर में पे किया एंड सेकेंड ईयर में फिर पे किया, ओके। सर थर्ड ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हमें निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो जब हमें डायरेक्ट 3 ईयर का बात किया रहता है ना तो हम थर्ड ईयर निकालते हैं, बट यहाँ पे क्या एक है ना तकलीफ़, क्या है ना, अभी तक हमने जिसने भी सॉल्व किया उसमें रीपे नहीं था, यानी 1 साल बाद कुछ अमाउंट बना उसने कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया, पैसा दे दिया। सेकेंड ईयर के बाद उसको जो देने का है उसमें कुछ एक्स्ट्रा वापस से दे दिया। तो ये तो क्या है कि रीपे वाले को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक चीज़ समझो कि तुमने अगर 10,000 रुपये बैंक से लिया था तो तुम 1 साल बाद कुछ पैसा बैंक को दे देते हो, तो बैंक का वो वाला पैसा तुम थोड़ी उसका इंटरेस्ट दोगे फिर, है ना। तुमने फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये तुमने बैंक से लिए, 1 साल बाद तुम्हें 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, टोटल देना था 21,000 रुपये, ठीक है ना। बट तुमने सोचा कि चलो 11,000 देना था, बट तुमने सोचा कि चलो 5,000 दे देते, तो तुम नेक्स्ट ईयर कितने का दोगे, 6,000 का ही दोगे ना, थोड़ी 11,000 का दोगे, क्योंकि तुमने तो पैसा पे कर दिया है। तो सेम सिचुएशन, तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हो उस चीज़ को समझो। सर यहाँ पे सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे, देखो ऐसा रीपे होता है ना तो सिंपल फॉर्मूला लगाया जाता है, दैट इज एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सर प्रिंसिपल है ना, कितना दे दिया प्रिंसिपल 22,500, बोल डन। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 1 डिवाइड बाय 100। देखो तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो अगर तुम चाहो, फर्स्ट ईयर के लिए तो दोनों सेम होता है। अगर तुम चाहो कि नहीं सर हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा वाला जो हम ऑलरेडी यूज़ करते थे, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट, तो तुम सर ये भी यूज़ कर सकते हो। सर अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल कितना है 22,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए तो 1, सर 0 0 कट, 22,000 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन, सर 0 0 कैंसिल आउट। सर इसको सॉल्व जब तुम करोगे तो आंसर आएगा 24,750, बोलो डन। सर इसने फर्स्ट ईयर पे कितना पे किया 11,250, बोलो डन। रीपे किया ₹11,250, बोलो डन। सो अब जो यहाँ पे है वो न्यू प्रिंसिपल बनेगा, क्या बनेगा न्यू प्रिंसिपल। न्यू प्रिंसिपल कितना बनेगा, जो मेरा अमाउंट था उसमें से ये जो वैल्यू है रीपे वैल्यू है उसको हटा दूंगा मैं। अमाउंट कितना था 24,750, सर रीपे कितना था 11,250। सर इसको माइनस करेंगे तो इधर 500 आएगा, इधर 13 आएगा, 13,500 रुपीज़ बचा, बोलो क्लियर इतना। सर अब हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, भले हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी साल कितने होंगे, एक ही होगा। फर्स्ट ईयर में कितने साल होते, एक, सेकेंड ईयर में भी एक, 2 ईयर बोलूँ तो 2 साल होते। जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम कितने साल के हो, ओके, तो तुम बोलोगे 23 साल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 14 साल के, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट साल, नेक्स्ट 15th ईयर पे तुम कितने साल, 15th ईयर में कितने टाइम होंगे, तो 15th ईयर का मतलब 1 साल होंगे, ओके। सर सेकेंड ईयर में मैं बात करूँ तो अब जो मेरा प्रिंसिपल बना वो ये बना। ओए एक चीज़ ध्यान से समझो, सर एक टाइम जो अमाउंट का काम कर रहा था फर्स्ट ईयर पे, उसको जब रीपे में से मैं माइनस किया तो नवे ईयर का प्रिंसिपल बन गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट रहता है ना सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है।
ऐसा माना जाएगा। देखो तुमने बैंक से लिया 22,500, एक साल बाद तुम्हें बैंक को देना था 24,750, है ना। तो बैंक अब ऐसा मान लेगी कि भाई मैंने जो ये इनको दिया है पैसा वो इतना दिया है। अब समझ रहे हो, तुमने भले स्टार्टिंग में बैंक से लिया 22,500, बट एक साल बाद बैंक को अब तुमसे लेना तो इतना है ना। तो बैंक अब ये एज्यूम करेगी क्या कि मैंने तुमको दिया ही कितना है 24,750, ठीक है। अब उस अगर सपोज करो ये रीपे का कंसेप्ट नहीं होता तो ये वापस से इधर आता, ये बन जाता है इसका नवा प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर में ऐसा गिना जाएगा इतना अमाउंट बैंक ने तुम्हें दिया, पता चला। बट बैंक ने कुछ अमाउंट वापस से, तुमने कुछ अमाउंट रीपे कर दिया तो रीपे हटा दिया, तो अब तुम्हारे पास कितना है 13,500 बैंक को देना बाकी है। तो बैंक ऐसा मानेगी कि बैंक ने कितना दिए तुम्हें 13,500। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% था, वही का वही। सर टाइम जो है ना वो 1 ईयर आएगा। ओके सर वापस से फॉर्मूला लगाते हैं, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट, सर प्रिंसिपल है 13,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% डिवाइड बाय 100 रेस्ट 0 0 कैंसिल आउट। सर 13,500 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 0 0 कट। सर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 14,850 रुपीज़। सब 14,850। बट इसमें भी फिर से रिपे हुआ है ना, सेकेंड ईयर में भी था ना रिपे। देखो कितना रिपे हुआ, ये 12,550 हुआ है रिपे। सर यहाँ पे मैं बोलूँगा रिपे कितना हुआ 12,550। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा अब नवा प्रिंसिपल बन जाएगा, अमाउंट में से रिपे को मैं माइनस कर दूँगा। सर अमाउंट यानी कितना आ जाएगा 14,850 आ जाएगा, रिपे कितना किया 12,550 आ जाएगा। सर यहाँ पे आ जाएगा 2,300। बोल डन ये। यानी कि अगर मैं अब थर्ड ईयर की मैं बात करूँगा, थर्ड ईयर में मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2,300। सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन, पी का वैल्यू है 2,300, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। सर थर्ड ईयर यानी टाइम 1 0 0 कट। सर ये आ जाएगा 2,300, 10 1 जा 10 अपॉन 11/10 0 0 कैंसिल आउट। और इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा 2,530, यानी ये तुम्हें पे करना है थर्ड ईयर के एंड पे। बोलो क्लियर। सो दिस वन इज़ माई आंसर। तो ये खास ध्यान रखना किस तरीके से हमने सॉल्व किए। चलो लेट्स सी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैन ने बोरो किया दिस मच एट 12%। सर यानी प्रिंसिपल दे दिया है ₹15,000। सर टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है अपने को सर 12% कंपाउंड एनुअली। देखो ये रीपे वाला क्वेश्चन आता है ना तो ध्यान रखने का, वो माइनस करने वाला कंसेप्ट। बोलो डन। एंड ऑफ ईच ईयर यानी हर साल ये इतना रीपे कर देता है। कितना क्या फाइंड करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। सर यहाँ पे बिगिनिंग वर्ड यूज़ किया है। थर्ड ईयर का बिगिनिंग यानी क्या, सेकेंड ईयर का एंड है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितना पे करना होगा तो तुम बोलोगे सेकेंड ईयर के एंड में जो आया वही तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में होगा। ओके सर यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर दे दिया। सर यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर की मैं पहले बात करूँगा। सर फर्स्ट ईयर के लिए ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सर पी का वैल्यू है 15,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, टाइम सर दे दिया है 3। सर यहाँ पे आ जाएगा 15,000। सर यहाँ पे आ जाएगा 112 अपॉन 100, वो भी कितने टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स, 112 अपॉन 100। सर यहाँ पे आ जाएगा 112 अपॉन 100। बोलो डन। यहाँ पे सर 1 2 3 1 2 3 कट। सर इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ₹16,800। बोलो क्लियर। ओके अब मुझे क्या चाहिए सर, न्यू प्रिंसिपल बनेगा। कब बनेगा, अमाउंट में से रीपे वाले को माइनस कर दूंगा। ओए पता चल रहा है सर कितना उसने रीपे किया था 4,400 यानी आएगा 14,400 उसका न्यू प्रिंसिपल बनेगा, है ना। तो सर मैं सेकंड, बस ये जो है ना ये एक्स्ट्रा है, ये याद रखो। सेकेंड ईयर में मैं अगर बात करूँ फॉर्मूला फिर से,
सर a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। बोला डन। मालिक सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 ईयर आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए ना। ओके सर यहाँ पे 3 जीरो नहीं 2 जीरो कट होंगे। ओके तुम्हारा आंसर तो सेम आएगा, कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई करो। डन। फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में कितने साल होते हैं? एक। सर सेकंड ईयर में कितने साल होंगे? एक। सर प्रिंसिपल का काम अब ये करेगा। सर क्या आएगा? रुपीज़ दैट इज़ 14,400 1 प्लस 12 अपॉन 100 रेस टू 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 14,400 112 अपॉन 100 0 0 0 0 कट। सर इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा रुपीज़ 13,888 आएगा। नहीं एक बार चेक करो तो मल्टीप्लाई करके बताओ तो ये नहीं होगा, दूसरा कुछ आना चाहिए वैल्यू। फटाफट सॉल्व करके बताओ। ओके मालिक 2 मिनट यहाँ गलती की अपने, यहाँ पे गलती की अपने ने माइनस में, यहाँ पे 12,000 आएगा ना, और सर यही 12,000 होगा, और सर यही 12,000 होगा। चलो अब सॉल्व करो फटाफट। कितना रुपीज़? वेरी गुड। आंसर क्या आया? 13,888। ओके सर ये क्या आया? अमाउंट आया। अब मुझे बताओ न्यू प्रिंसिपल आएगा। न्यू प्रिंसिपल कैसे आएगा? अमाउंट माइनस रीपे को हटा देंगे। अमाउंट कितना है सर? 13,888। कितना रीपे किया? 4,400। सर माइनस करेंगे तो 88, 8 में से 4 गए 4, 13 में से 4 गए 9। यानी मुझे ये बताओ सेकेंड ईयर के एंड में कितना बचा? 9,488। बोल डन। और सर यही तो वैल्यू है, बैलेंस बचेगा एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर रुपीज़ 9,488। बेस्ट है, कंप्लीट। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के एंड में नहीं है ना। हाँ थर्ड ईयर का ढूंढना है, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में दिया है, तो थर्ड ईयर तुमने थोड़ी पैसा यूज़ किया है उसका। डन। चलो अब यहाँ पे अब देखो ये सब क्वेश्चन इजी है। ये सब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सर 30,000 2 ईयर 4 मंथ 10%। देखो सर अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस, लेकिन ध्यान से प्रिंसिपल कितना है? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100। देखो टाइम कितना दे दिया है। सबसे पहले ये जो 2 ईयर है ना, उसको मैंने यहाँ लिखा, और ये जो मंथ है ना, मंथ 4 मंथ है ना, उसको कैसे लिखता हूँ ना, उसको समझना। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10/100। अब ये जो 4 मंथ है ना, 4 मंथ, उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 12। बस कंप्लीट। वापस से सुनना, देखो 2 ईयर एंड 4 मंथ दिया है, तो 2 ईयर का तो ये प्योर हो गया ना। अब 4 मंथ को कैसे लिखेंगे? देखो इसका मतलब इधर 1 ईयर होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? 1 ईयर। बट 4 मंथ का मतलब क्या? 4 डिवाइड बाय 12 करेंगे कि नहीं करेंगे? सर ये खास ध्यान रखना। डन। समझ पड़ा? क्लियर हुआ? मालिक फोकस करना। अगर ये 4 मंथ के जगह 6 मंथ होता, देखो ये लॉजिक समझो मालिक। अगर तुम ये नहीं सीखोगे ना, बहुत लेंदी आ जाएगा समझ। इसके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये देखो एक चीज़ समझो, इसका मतलब 1 ईयर होता है। अब मुझे बताओ, तुमने 4 महीने ही पैसा लिया, 2 ईयर एंड 4 मंथ ही पैसा लिया। अब मैं तुमसे 3 साल का पैसा मांगूंगा, तुम दोगे क्या? तुम बोलोगे ना सर मैंने तो यूज़ 4 मंथ ही किया ना, तो 4 मंथ यूज़ किया तो सर 4 मंथ का पैसा लो ना। तो मैंने बोला कि चलो ये मैं बोलता पहले 1 ईयर। डन। फिर मैंने बोला 1 ईयर नहीं लेंगे हम। कितना? अगर 1 ईयर लेते तो ये नहीं लिखते, ये देखो ये नहीं लिखते। बट हमने क्या लिया है? 4 मंथ लिया है। 4 मंथ का मतलब क्या? 4 डिवाइड बाय 12। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे आ जाएगा 30,000 0 0 कट 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 इंटू, सर यहाँ पे 0 0 कट, सर 4 1 जा 4 3 जा, वाह वाह वाह।
3 10 जा 30, 31 जा 30 प्लस 1 31 अपॉन 30, 0 0 0 0 0 0। बोलो डन। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सर। यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3 10 जा। चलो फटाफट 10 इंटू 11 इंटू 31 कर डालो। 11 इंटू 31, दिस वन इज योर आंसर। जल्दी सर। 3 7 5 1 0, वेरी गुड सर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैलकुलेट द अमाउंट। और ये कितना दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, एट द एंड ऑफ 2 1/4 ईयर दे दिया सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दे दिया। एक बात बताओ मुझे सर, इसका मतलब क्या है 2 ईयर प्लस 1/4 ईयर। बोला हाँ या ना? बात तो यही हुआ ना। इसका मतलब डिवाइड अलग अलग कर दूंगा तो सर हमारे पास तो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। सर प्रिंसिपल कितना है 31,250। 1 प्लस आर के जगह क्या लिखूँ? अब मेरे को ध्यान से सोच समझ के बोलना। एन में क्या लिखूँ मैं पहले? 2 ईयर। बाद में किसका लिखूंगा? 1/4 ईयर का लिखूंगा। 1 प्लस 8 अपॉन 100। कहाँ लिखूँ, क्या लिखूँ बताओ? वो 8 से पहले। वेरी गुड सर। ये तो ऑलरेडी ईयर में है ना, तो इसको ईयर में नहीं कन्वर्ट करना है, एज इट इज लिखना है। वो तो मंथ में था ना, इसके लिए हमने डिवाइड बाय 12 किए थे। बस सर इसको सिंप्लीफाई करते अपने। सर यहाँ पे आ जाएगा 31,250। सर यहाँ पे 100 1 जा प्लस 8 108 अपॉन 100 इंटू, हाँ ओके। और दूसरा चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 4 2 जा 425 जा होगा। सर उधर कटिंग ना करे तो भी चलेगा ना? तुम्हारी इच्छा। हाँ डन। करना है कटिंग? नहीं करो, नहीं करो, ठीक है चलो। तुम बोल रहे हो तो रहने दो तो बस। सर यहाँ पे आएगा 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100। सर 4 1 जा 4 2 जा 100 1 जा प्लस 2 102 अपॉन 100। सर 1 0 1 0 कट। सर इसको कैलकुलेशन करके तुम्हारा एक फाइनल आंसर आ जाएगा। बोल डन। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर। सर इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आएगा 37,908। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके नेक्स्ट अपने देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दे दिया प्रिंसिपल, कितने टाइम के लिए दे दिया? 2 ईयर के लिए दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 R2। याद आ गया कुछ कुछ? सर A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस है ना, तीसरा होता तो तीसरा लिखते हैं। सर P के जगह क्या आएगा? 15,000। 1 प्लस 8 अपॉन 100। नेक्स्ट 1 प्लस 9 अपॉन 100। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 15,000। सर 108 अपॉन 100। सर यहाँ पे आ जाएगा 109 अपॉन 100। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 कट। सर इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ₹2 नहीं, इसका आएगा ₹16,200। यह आ जाएगा। चलो कैलकुलेट करो ना फटाफट। हाँ इसका एक बार मुझे चेक करके बताओ ना कितना आ रहा है जल्दी। 17658 यही है ना? 17658 नहीं, 0 नहीं आएगा, बस इतना आएगा। ओके अब मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सर अमाउंट का वैल्यू कितना है? 17,658। प्रिंसिपल है 15,000, तो बस 15,000 माइनस कर दो तो क्या आएगा? 2658 रुपीज़। देखो ये एकदम बच्चे जैसा था। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखो क्या लिखा है सर 25,000 3 ईयर के लिए R1 R2 R3। डन। बताओ फॉर्मूला। A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 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 बेस्ट है। डन। सर P का वैल्यू कितना है? 25,000। 1 प्लस R1 नेक्स्ट R2 नेक्स्ट R3
10/100 बोलो डन इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा 25,000 108/100 नेक्स्ट 109/100 नेक्स्ट 11/10 ओके काम करूँ 0 0 कट कर दो तो डायरेक्ट 11/10 लिख सकते। सर 0 0 0 0 सर 1 0 1 0 बोल डन। सर 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 2 4 7 जा 28 सर 27 इंटू 109 इंटू 11 सर इसको सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ में मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस पी। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा a माइनस पी। बस घर पे सॉल्व कर डालना तुम्हारा ये फाइनल आंसर। उम्मीद करूँ कि डन ये। ओके नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 10। पीटर ने इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया? 2,40,000 2 ईयर के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बर्डन इम्पोर्टेंट क्या बोला है सर? 20% ऑफ द एक्वायर्ड इंटरेस्ट एट द एंड ईयर ईच ईयर इज डिडक्टेड एज द इनकम टैक्स। ओके सॉरी क्या है, फोकस करना जस्ट। सबसे पहले ग्रीन पार्ट को मैं सिर्फ बताता हूँ तुम्हें। प्रिंसिपल दे दिया है 2,40,000 बोलो डन। नेक्स्ट सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। सर अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बोलूँगा सर फर्स्ट ईयर के लिए सर अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस पी का वैल्यू कितना है? 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 रेस टू n 1 ईयर। सर 2,40,000 0 0 कट 11/10 0 0 कट। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ मुझे। टू लैख 64,000। हाँ अब ध्यान से सुनना मालिक, फोकस करना, सुनो ना। इन्होंने क्या बोला है सर? 20% है ना। देखो पता है ना, जैसे कि अपने पेरेंट्स अर्निंग करते हैं तो एक लिमिट के बाद अर्निंग करने पे उन्हें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। क्लियर है ना? अब इसमें जो टैक्स आया है ना और 20% टैक्स देना पड़ रहा है। कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 20%। सर 20% टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि अगर समझो तुम्हारे पापा ने अर्निंग किए 2,64,000 तो उसमें से टैक्स कितना देना पड़ेगा? 20%। यानी अब मैं बोलूँगा कि बैलेंस कितना बचेगा तो तुम बोलोगे सर जो बैलेंस है ना वो पहले टोटल अमाउंट है ना उसमें से माइनस करेंगे 20% ऑफ अमाउंट को। सर अमाउंट कितना है? 2,64,000 को, उसमें से 20% यानी 20/100 अमाउंट यानी 2,64,000 बोल डन। सर ये 0 0 0 0 बोल डन इतना। ओके सर ये आएगा 2,64,000 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 6 2 जा 12 2 2 जा 4 5 कितने जीरो बचे? 2 0 बचेंगे। सर यहाँ पे 52,800 है। सर इसको माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? सर 800 आ जाएगा। सर यहाँ पे 2 आएगा, इधर 1 आएगा, 2,12,000 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। क्लियर? ये इसका बैलेंस बचा। कितना बचा? बैलेंस ही बचा ना? नहीं बचा? पक्का? और तो कुछ नहीं है ना रे? फिर ये अमाउंट ओके अच्छा 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 अच्छा, ये इंटरेस्ट बोला है, इंटरेस्ट पे मालिक होगा। सिट, यानी हमने थोड़ा गलती कर दी है। क्या गलती की है ना? फोकस करना। यहाँ से इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आएगा? 2,64,000। प्रिंसिपल कितना है? 2,40,000। कितना बचेगा? 24,000 है ना? पता चला ना? यानी कि सर यहाँ से मुझे 20% ऑफ इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा, है ना? 20% किसके हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। इंटरेस्ट यानी क्या? कितना है इधर इंटरेस्ट? 24,000 बोल डन।
सर 24,000 का मतलब क्या है, 0 0 कट, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 0 0, यानी इसमें से मैं 4,800 को हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2,59,200। बोलो क्लियर हुआ, पता चला। सर ये क्यों यहाँ पे आई लिया, क्योंकि देखो यहाँ फोकस करो, यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे आई दिखेगा, दिख रहा है ना। हाँ, अब सेकेंड ईयर के लिए बात करेंगे तो सेकेंड ईयर का भी सेम कंसेप्ट आ जाएगा। चलो सर, यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो सर अपने को पता है ना सर, ये जो आया है वैल्यू, अब वही तो नवा प्रिंसिपल होगा, है ना सर। P इज इक्वल टू आ जाएगा ₹259,200। मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट सर P का वैल्यू क्या है, 2,59,200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% था ना, 10 है ना, हाँ 10 है, रेस टू सर 1, सर यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, सर 2,59,200, 11/10 बोल डन। सर यहाँ 0 0 कट, सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फटाफट निकालो जल्दी। टू 285,120। 285,120, तो ये माइनस करके देखो तो क्या आ रहा है, पक्का। ओके, ये कैलकुलेशन तुम देखना, कैलकुलेशन का मेरे को आइडिया है नहीं इसके लिए, हाँ इसमें से माइनस करना। कितना आ रहा है, एक मिनट रुकना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिर्फ ये जो अमाउंट का वैल्यू है ना तुम्हें यहाँ पुट करना है, माइनस करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगा ना। तुम्हें क्या चाहिए अब, ठीक है ना, अब बैलेंस कितना बच रहा है वो चाहिए ना। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अमाउंट माइनस उसमें से 20% डिडक्ट करना पड़ेगा। 20% ऑफ क्या, इंटरेस्ट को डिडक्ट करना होगा। यानी सर यहाँ पे जो ऑरेंज कलर में ये आएगा ना, उसको निकालना है, यहाँ पे लिखना है, डन। सर वो भी कितना, 20% यानी 20/100, और सर अमाउंट है ना उसका वैल्यू, अमाउंट का वैल्यू यहाँ पे लिखना है, उसको माइनस करना है। सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर मिलेगा, बोल डन। सेम जो इसके पहले किए थे सेम कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, डन। चलो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। देखो अगर मैं तुमसे पूछूँ, यहाँ पे एक दे दिया है प्रिंसिपल, टाइम कितना दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है ना मालिक, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूँ, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली की हम बात करें तो प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, क्या कहाँ चेंज होगा, टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम में 1 मल्टीप्लाई होगा। भूल गए ना तुम लोग ने, 2, ठीक है ना सर। 1 ईयर जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 हाफ ईयर आ जाएगा। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, यानी एक साल में कितने 6 मंथ होंगे, 2 बार। सर यहाँ पे 2 हाफ ईयर आ जाएगा, हाफ ईयर। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं बात करूँ तो 12% को डिवाइड बाय 2 मैं लिखूँगा हाफ ईयरली। सर यहाँ पे आ जाएगा 6% हाफ ईयरली, बोलो डन। सर यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस, सर प्रिंसिपल जो है वो 10,000, 1 प्लस 6/2। सॉल्व कर देना बाद में, क्लियर, पता चला। हाफ ईयरली का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मालिक, ध्यान रखना वो चीज़। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिर से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना सर, ये दे दिया है प्रिंसिपल, ये दे दिया है टाइम, ये दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर मुझे बताओ पी तो क्या रहेगा, ₹64,000। मुझे एक बात बताओ सर, टाइम 1.5 ईयर दिया है, 1.5 ईयर, 2 1 जा +1
3/2 ईयर। मुझे बताओ टाइम में क्या करना होता है? 1 into 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ ईयर में, 2 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 ईयर। डन। नेक्स्ट, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये 15% है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर? हाफ ईयरली आ जाएगा सर, हाफ ईयरली। सर हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट, सर P का वैल्यू कितना? 64,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 15/2 और 100 तो ऐसे इट इज। टाइम क्या? 3। सर यहाँ पे कटिंग करें क्या? सर यहाँ पे आएगा 64,000। बोल रहा ना यहाँ पे। सर यहाँ पे 5 3 जा, 5 2 जा 0 जा, 22 जा 40 41 जा 43 40 प्लस 3 43/20, 43/20 एंड 43/20। सर यहाँ पे एक 0 है, दूसरा 0, तीसरा 0, 3 0 कट, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा। सर यहाँ पे बाद में तुम मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू क्या मिल जाएगा सर? अमाउंट मिल जाएगा, है ना सर? ये अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा। दूसरा मुझे चाहिए क्या? इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल ऑलरेडी 64,000 है ना? बोला हाँ है ना? डन हो जाएगा सॉल्व ये पक्का? ओके डन। चलो तो ये वाला होमवर्क में सॉल्व कर देना है तुम्हें। डन। चलो ये वाला फटाफट सॉल्व करके बताओ तो ये